नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 वसंत पुस्तक का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का वाचन करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे और इस पाठ को हम क्यों पढ़ें, क्या हम इससे सीखेंगे, यह सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। सबसे पहले हम इसका आदर्श वाचन करेंगे। आप सभी इस वाचन को सुनेंगे, शब्दों के शुद्ध उच्चारण को कैसे बोला जाता है इस बात को सीखेंगे और इस पाठ के द्वारा हम जो आवश्यक पशु पक्षियों के विषय में बातें जाननी हैं वह सब भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। ये कविता बच्चों शिवमंगल सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता को पहले हम वाचन करते हैं। हमारे साथ साथ आप भी यदि घर पर हैं तो अपनी पुस्तक को खोलकर साथ ही साथ इसका वाचन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। तो यदि आपसे इस कविता के रचयिता की बात की जाती है तो आप उनका नाम बताएंगे शिव मंगल सिंह सुमन। तो अब हम शब्दों के कठिन जो शब्द हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जो हमारा पहला शब्द है उन्मुक्त। उन्मुक्त शब्द का क्या मतलब होता है? आजाद। दूसरा शब्द है पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध शब्द का अर्थ है पिंजरे में बंद। तीसरा हमारा शब्द है कनक तीलियों। कनक तीलियों का मतलब होता है सोने की सलाखें। इसके बाद हमारा अगला जो कठिन शब्द आता है वह आता है बच्चों कटुक और निबोरी। दो शब्द आते हैं। पहला आता है कटुक। कटुक शब्द का अर्थ होता है बच्चों कड़वी, यानी जैसे आपने करेला वगैरह खाया होगा कड़वा होता है, ऐसे ही कटुक माने कड़वी। और अगला शब्द है हमारा निबोरी। निबोरी माने होता है नीम का
फल। क्या होता है? नीम का फल। अगला शब्द है कनक कटोरी। कनक माने होता है बच्चों सोना, और सोने की कटोरी, तो कनक कटोरी का अर्थ क्या हुआ? सोने की कटोरी। हाँ, बीच में एक शब्द में यहाँ भूल गई, पुलकित। पुलकित शब्द का अर्थ होता है बच्चों खुश होना या प्रसन्न होना। इसके बाद है अगले जो हमारे शब्द हैं कठिन शब्द, उनको देख लेते हैं। कुछ शब्द हैं स्वर्ण श्रृंखला। क्या शब्द है बच्चों? स्वर्ण श्रृंखला। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोने की कड़ियाँ। फिर है यहाँ पर अगला शब्द हमारा तरु। तरु माने होता है बच्चों वृक्ष या पेड़। अगला हमारा जो कठिन शब्द होगा वह होगा फुनगी। फुनगी किसको कहते हैं? फुनगी कहते हैं बच्चों पेड़ की टहनी का अंतिम छोर। पेड़ की टहनी का अंतिम छोर। इसके बाद हमारा जो अगला कठिन शब्द होगा वो होगा नभ। नभ माने क्या होता है? आसमान, आकाश। इसके बाद में जो अगला कठिन शब्द है वह है हमारा तारक। तारक का मतलब क्या है? यानी तारे, स्टार्स जिनको आप कहते हो। इसके बाद जो हमारा अन्य कठिन शब्द है वह है सीमाहीन। क्या है वह? सीमाहीन। सीमाहीन का मतलब क्या है? यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, विदाउट लिमिट, उसको कहते हैं सीमाहीन। अगला बच्चों शब्द है क्षितिज। क्षितिज माने क्या होता है? यानी वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्षितिज। फिर है बच्चों होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का क्या मतलब होता है? होड़ा होड़ी का मतलब होता है किसी प्रतियोगिता के लिए पार्टिसिपेट करते हैं ना, होड़ लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो उसको होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता। फिर है बच्चों नीड़। नीड़ माने क्या होता है? नीड़ माने होता है घोंसला। और आश्रय शब्द का क्या अर्थ है? आश्रय शब्द का अर्थ है ठिकाना। फिर एक और शब्द दिया गया है आकुल। आकुल का मतलब उतावला, जल्दबाजी करने वाला। और अंतिम जो कठिन शब्द है बच्चों इस कविता का वह है विघ्न। विघ्न माने बाधा, यानी डिस्टरबेंस। ठीक है, अब हम इन पूरी जो कविता है कठिन शब्द हमने देख लिए हैं। अब हम इस कविता के अर्थ को समझते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। बच्चों अब हम ध्यान देंगे कि इस कविता के माध्यम से पक्षी अपने मन की बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हम कैसे हैं। पक्षी अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं, मन की बातों को बता रहे हैं। बच्चों आप लोग जानते ही हो कि सभी को खुले आकाश में घूमना अच्छा लगता है, अपनी आज़ादी सभी को पसंद होती है। तो पक्षी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ये लिखा हुआ ना, हम क्या कह रहे हैं? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मैंने आपको भी बताया आज़ाद। हम जो पक्षी हैं वो हम आज़ाद गगन में उड़ने वाले हैं, उन्मुक्त होकर घूमने वाले हैं। कहाँ घूमने वाले हैं? आकाश में। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब पिंजरे में पक्षी बंद हो जाते हैं तो अपनी स्वाभाविक हंसी, मुस्कान, अपनी चंचलता सब छोड़ देते हैं। तो कह रहे पिंजरे में बंद होकर के हम जो गीत गाते हैं, जो चहचहाते हैं, वह नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, वो बताते भी हैं कि क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो पंख फैलाएंगे तो जो सोने का पिंजरा बना हुआ है, उसकी जो लोहे की सलाखें बनी हुई हैं, वो जैसे ही अपने पंखों को फड़फड़ाएंगे तो उड़ उड़ के क्या होगा, उनके पंख जो है वो तीलियों से टकरा के टूट जाएंगे। पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो उनके पंख प्रसन्नता में उड़ने के लिए खुलते हैं वो पंख टूट जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, कवि के माध्यम से पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले। क्या कहते हैं? हम कैसा जल पीते हैं? पक्षी जो होते हैं वो बहता हुआ जल पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि उनको बहता हुआ जल नहीं मिलता, किसी बंधन में कोई रखकर यदि उनको पानी दे रहा है, दूध दे रहा है, मेवे दे रहा है, तो वह भी उनको अच्छी नहीं लगती। वो कहती चाहे हम भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन बहता जल पीने में जो आनंद आता है, नदी से, झरनों से जो पानी पीते हैं, जो मस्ती करते हैं, वह आज़ादी मुझे बहुत पसंद है। और कह रहे हैं कि जो पिंजरे में बंद रखकर आप हमें मेवा दोगे वो मुझे अच्छी नहीं लगती। कहीं भली है कटुक निभोरी। वो कहते हैं कि अगर हमें सोने के पिंजरे में आप बंद रखते हो
और बंद रखने के बाद में आप मुझे सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा अगर खिलाते हो, मैदा यानी मैदा से जो पकवान बनते, जलेबियां बनती हैं, मैदे से समोसे बनते हैं, तो जो भी पकवान यानी कनक कटोरी, सोने की कटोरी में रख कर के मैदा के बने हुए अच्छे से अच्छे पकवान भी हमें अच्छे नहीं लगते। पक्षी कौन सा फल खाने की बात कर रहे हैं? आपने यहाँ देखा पक्षियों ने क्या कहा कि कहीं भली है कटुक निमोरी, वह नीम की कड़वी कड़वी निमोरियों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन सोने की कटोरी में रखे हुए पकवानों को खाना पक्षियों को पसंद नहीं है। यानी कि इस कविता के माध्यम से पक्षी उड़ने की बात कर रहे हैं। अब हम आगे का देख लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण का मतलब बच्चों क्या होता है? सोना। सोने की श्रृंखला का मतलब क्या हुआ? यानी कि सोने की जो कड़ियां हैं उनकी बंधन में, यानी कि जो पिंजरा बना हुआ है सोने का बना हुआ है, और उस पिंजरे के बंधन में बंध करके अपनी गति उड़ान सब भूले। जो पक्षियों की स्वाभाविक गति थी, जो चाल थी, जो उनके उड़ने का तरीका था, पक्षी वह सब भूल चुके हैं। अब कहते क्या, जब वो नींद में सो रहे होते हैं तो बस सपनों में देख रहे हैं। हम जब सोते हैं थोड़ी देर के लिए तो हमें केवल सपनों में ही खुला आसमान दिखाई देता है। और तरु की फुनगी पर के झूले, तरु माने वृक्ष, वृक्ष की फुनगी, फुनगी मैंने बताया कि फुनगी उसको कहते हैं कि पेड़ की टहनी का अंतिम छोर जो हिलता है हवा से, तो पक्षियों को लगता है कि हम झूले पर बैठे हुए हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, पर के झूले यानी जो हमारे पंखों के जो हम झूले बनाकर उड़ते हैं, वो सब चीजें हम भूल गए हैं। हम जब सोते हैं तब केवल सपनों में ही ये चीजें हमें नजर आती हैं। तो पक्षी कहना चाहते हैं कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, बंधन में बंधे हुए हमें कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आगे कहते हैं, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। कह रहे मेरे अरमान ऐसे थे कि हम उड़ते रहें उड़ते रहें उड़ते रहें। और क्या करें, अरमान का मतलब होता है हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं। ऐसी आकांक्षाएं थी पक्षियों की कि नीले नभ की सीमा पाने। वह कहते हैं कि हम उड़ते 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 जो नीला आकाश है उस आकाश की सीमा को पा लें, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं उस खुले आसमान में उड़ान भरें। लाल किरण सी चोंच खोल, और कह रहे हैं कि लाल किरण सी चोंच खोल से मतलब क्या है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें लाल होती हैं बच्चों, और पक्षियों की, कई पक्षियों की चोंच भी लाल रंग की होती है। तो कहते हैं कि हम अपनी चोंच में, चोंच को खोल करके क्या खाएंगे, हम अनार खाना चाहते हैं। और अनार क्या है, यानी कि वो कहते हैं कि जब सूरज निकल रहा होता है सुबह सुबह के समय भी, तो जो तारे दिखाई देते हैं सूरज की किरणों का प्रतिबिंब उनके ऊपर पड़ता है, परछाई उनके ऊपर पड़ती है, तो जो तारे हैं वो लाल लाल दिखाई देते हैं। पक्षी उन लाल लाल तारों को अनार के दाने समझकर खाना चाहते हैं, है ना। पक्षियों की इच्छा क्या है कि जैसे सूरज की लाल किरणें होती हैं वैसे ही वह भी अपनी लाल लाल चोंच में तारों के समान अनार के दानों को चुगें और खाएं और आजाद होकर के घूमें। अंतिम जो हमारी कविता है उसमें कवि क्या कहते हैं, चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इस अगली पंक्ति में कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज मैंने बताया कि वह स्थान जहाँ धरती और आकाश के मिलने का स्थान होता है, दिखते एक साथ मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो पक्षी क्या कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होकर उड़ते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा तक पहुंचने की कोशिश करते, और आकाश की सीमा यानी जहाँ तक आकाश है, चलो उड़ के देखते हैं कितना बड़ा आकाश है। और इस प्रयास में या तो पक्षी लोग क्षितिज को पा जाते, यानी धरती और आकाश मिलते हुए जहाँ प्रतीत होते उस स्थान को पा लेते, और अगर नहीं पा पाते तो इस प्रतियोगिता में, होड़ा होड़ी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, प्रयास या प्रतियोगिता, तो इस होड़ा होड़ी में, इस प्रतियोगिता में, इस कंटेस्ट में हिस्सा लेकर के या तो हम सीधे सीधे हमें क्षितिज, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी वह स्थान धरती और आकाश वाला जो होता, या तो हम लोग उड़ते उड़ते उस स्थान को प्राप्त कर लेते, उससे मिल लेते। और यदि नहीं प्राप्त करते तो दौड़ते 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 हमारी सांसों की डोरी, यानी चाहे सांस ही हमारी क्यों ना समाप्त हो जाती, अर्थात या तो हम मर ही जाते, और अगर हम नहीं मरते तो क्या होता, तो हम क्षितिज को प्राप्त कर लेते। लेकिन खुले आसमान में उड़ने का जो हमारा सपना है वह तो हमारा पूरा होता।
और अंत में कवि ने क्या कहा, इसको भी देख लेते हैं। अंत में कवि ने कहा, नीड न दो चाहे टहनी का। नीड माने बच्चों क्या बताया था मैंने? नीड माने बताया था घोंसला। टहनी का आप जानते हो कि वृक्ष के ऊपर जो टहनी होती है उसी में पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षी यहाँ पे कहते हैं कि चाहे तो हमारे टहनियों पर बैठने का सहारा, जो हमारा आश्रय है, आश्रय वह भी छिन्न भिन्न कर डालो। छिन्न भिन्न का मतलब होता है तोड़ दो, नष्ट कर दो, सब चीजें समाप्त कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, यदि मुझे पंख दिए हैं ईश्वर ने, तो मैं उड़ूंगा। किसी भी पिंजरे में बंद होना पक्षी नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं कि लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारे उड़ने का अधिकार मत छीनो। हमें स्वच्छंद आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, हमारी आज़ादी मत छीनो। तो बच्चों, आपने देखी ये कविता, सुनी, पढ़ी, समझ में आई। ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पक्षियों को कितना दुख है पिंजरे में बंद रहने का, और आज़ादी के बिना इस संसार के जो भी सुख है वह सभी बेकार हैं। ये कविता हमें संदेश देती है कि हमें आज़ाद रहने का अधिकार जो हमारा है वह यदि हमसे कोई छीन लेता है तो हम प्रसन्न नहीं रहते। आशा है आपको ये कविता जो मैंने समझाई अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कविता समझ में आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।